प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। और आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताई, और बीते समय में उन चीज़ों के इम्पोर्टेंस को मैंने समझा है। और जैसे कि मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मैं एक बॉर्न अगेन भी हूँ। 2001 में प्रभु यीशु मसीह से मेरा पर्सनल एनकाउंटर हुआ और तब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और परमेश्वर ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया और वो करता भी है, परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन कई एक बार हम अपने रास्ते से हट जाते हैं, भटक जाते हैं। हम अपने सांसारिक कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि शायद हम अपने आत्मिक जीवन को थोड़ा कम वेटेज देने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत प्रेमी है और उसका वचन कहता है कि धर्मी जन अगर गिर भी जाए तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। वो उसको उसी स्थिति में पड़े नहीं रहने देना चाहता। और परमेश्वर हर किसी से बहुत प्यार करता है, इंडिविजुअली वो हर किसी से बहुत प्यार करता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी है। हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता और मेरे जीवन में तो कुछ काम नहीं होते, लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने जीवन में उसको काम करने की कई बार आज्ञा ही नहीं देते हैं और हम ब्लेम परमेश्वर को करते हैं कि प्रभु तूने नहीं किया। आप अपने जीवन में एक बार उसको काम करने का मौका तो दो। ये ठीक ऐसे ही है कि बारिश हो रही है लेकिन हमने छाता लगा लिया है। अगर हम छाता लगा लेंगे तो वो बारिश हम पर कैसे पड़ेगी, और हम कैसे कह सकते कि मैं बारिश में भीगी या भीगा। तो ये ठीक वैसे ही है, हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का मौका तो दें। हम जानते हैं बाइबल हमारे पास है, बाइबल हम कई बार पढ़ते नहीं हैं, उसके वचनों को याद करना तो दूर की बात है, हम कई बार बाइबल को पढ़ते भी नहीं, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। दुनियावी बातों में हम बहुत मशरूफ़ रहते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन से बाइबल को, परमेश्वर के वचन को वेटेज देते हैं? क्या उसको इम्पोर्टेंस देते हैं? ये हमारे लिए आज सोचने का विषय है। आज हम बचपन से हमारे पास बाइबल्स हैं, सबकी पर्सनल बाइबल, लेकिन हमें कितनी बाइबल याद है? सबसे पहली बात कि हमने अपनी बाइबल को कितना पढ़ा है। कुछ लोगों के तो पेज भी नहीं खुले होते कि उन्होंने कभी बाइबल को पढ़ा भी है। और हम अगर पढ़ते भी हैं तो हमें वचन कितना याद है। सिर्फ बाइबल पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं है, बाइबल को पढ़ के उसको समझ के उसके वचनों को हमें याद रहना बहुत ज़रूरी है, जो हम अक्सर नहीं करते। और बीते समय में परमेश्वर ने मुझे इस चीज़ का महत्व बताया। मैं भी बाइबल पढ़ती हूँ और उसको समझती भी हूँ, लेकिन मुझे रेफरेंसेस के साथ बहुत सारे वचन याद नहीं है। और अभी बीते समय में अपने बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल के कारण मैं बाइबल पढ़ तो रही थी, लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहे थे वचन के कहाँ से हमने पढ़ा है, कहाँ क्या लिखा है। ये पता है बाइबल में ये लिखा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता है कि बाइबल में कौन से पद में, कौन सी आयत में लिखा है, जो कि हमें होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ने इसी बात के महत्व को मुझे बताया। मैं एक दिन काफ़ी दिनों बाद मैं बहुत अच्छी नींद सोई थी, करीब 1-1.5-2 हफ्ते के बाद, क्योंकि हमारे ड्यूटीज़ के बिजी शेड्यूल के कारण हमसे ना दिन में सोने पा रहे थे ना रात में सो पा रही थी मैं। और जब मैं सो रही थी उस दिन मेरे को बहुत बेहोशी की नींद आ गई, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंतर को जानता, हमारे अंतर मन को जानता है, उससे कुछ भी नहीं छुपाया। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे कामों को कोई नहीं जानता, हम अगर ऐसा कर भी लेंगे किसको पता चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर से हम कभी छुप नहीं सकते। भजन संहिता में लिखा है कि मैं कहीं पर भी छुप जाऊँ, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। हम उसके आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, उसने मुझे वो समय दिखाया जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, जब शैतान को राज करने के लिए छोड़ दिया जाए। और मैंने देखा कि मैं अपने घर में हूँ और पीछे से एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। और वो भीड़ सब ऐसे है, वो सब शैतान के अनुयायी है। और वो ऐसी भीड़ है कि घर के बाहर जो भी लोग हैं, जो उनसे मिल रहा है वो उन्हीं में मिल जा रहा है, जो उनके सामने आ जा रहा है वो उन्हीं जैसा हो जा रहा है, उन्हीं में मिल जा रहा है।
और वो एकदम जैसे लाइक ज़ॉम्बीज़ हैं। उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बस उनका एक ही एम है, जितने मिल जाए उनको अपने में मिला लो, जो कोई मिल जाए वो उन जैसा बन जाए। और मैं अपने घर में हूँ और हमारे घर का दरवाज़ा हमने बंद कर रखा है, और पीछे से जब वो हमारे घर के पीछे से निकल कर गए हैं तो पीछे की खिड़की थी, वो उनमें से एक बहुत ध्यान से देख रहा है, अजीब तरह से हमको देख रहा है। और मैंने कहा ये क्या हुआ कि हम खिड़की बंद करना भूल गए। थोड़ी देर में जब मैं इधर पीछे पलटी तो मैंने देखा कि शैतान खुद आके मेरे सामने एक कुर्सी में बैठा हुआ है। और हम क्योंकि विश्वास में बहुत स्ट्रांग हैं, और हम तो कह रहे हैं कि तेरा तो हम पर कोई अधिकार नहीं है, तू क्यों यहाँ आ गया। हम तो यीशु मसीह के लहू के खरीदे हुए हैं। और मैं उससे बहुत बहस कर रही हूँ कि हम तो यीशु मसीह के, हम तो यीशु मसीह के। और उसने सिर्फ मुझसे एक सवाल किया, बोला तुम्हें क्या भजन संहिता 73 याद है, बताओ उसमें क्या लिखा है। और मैं चुप हो गई क्योंकि वाकई मुझे याद नहीं था। फिर मैं दूसरा वचन बोल करके उसको बोलने लगी, दूसरा वचन मैं बोलती रही, लेकिन मुझे भजन संहिता 73 याद नहीं था। और उस दिन परमेश्वर ने मुझे वचन को याद करने की इम्पोर्टेंस को बताया, उस दर्शन के द्वारा, उस सपने के द्वारा। और मैं एकदम चौंक गई। थोड़ी देर बाद जब मेरी आँख खुली, करीब 5:30 बज रहा था, और मैं उठ करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगी। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तू मुझसे इतना प्यार करता है, तू मेरी सारी स्थिति परिस्थिति को जानता है, मेरे आत्मिक स्थिति को जानता है। प्रभु तू जानता है बहुत समय से मैंने वचनों को याद नहीं किया है, और तूने मुझे इस चीज़ के लिए अलर्ट किया। प्रभु तू मुझसे इतना प्रेम करता है। और सच बात है कि वचन हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ क्या लिखा है, हम बाइबल में लिखा है, नीति वचन में तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। कैसे है? जब हमें वचन याद ही नहीं होगा तो हम अपनी परिस्थितियों में उनको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे हमें समझ आएगा कि हाँ वचन हमें यहाँ कैसे गाइड कर रहा है, वचन का गाइडेंस क्या है इस परिस्थिति में। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि हम इस बात को समझ सके, जो परमेश्वर ने मुझे बताया सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, ये सब लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आज बहुत से लोगों की ये स्थिति है कि हम वचनों को याद नहीं करते। बहुत से लोग बाइबल को लेकर अपने तकिए के नीचे सोना जानते हैं कि तकिए के नीचे सोएंगे तो हमें बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे, कोई दुष्ट हमें छू नहीं पाएगा। लेकिन सोचिए कि जिस बाइबल को आप तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं, अगर उसको आपके जीवन में आप ग्रहण कर लेंगे, धारण कर लेंगे, तो शैतान आपकी तरफ देख भी नहीं सकता, आपकी तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। जो आप डरते हैं, आज हम शैतान से डरते हैं, शैतान का डर हमारे जीवन में ज़्यादा है। वो आ जाएगा, रात में हमें ये कर देगा। लोग सोते नहीं हैं, लोगों को आहटें महसूस होती हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को वेटेज दे रहे हैं। वो है क्या? हम परमेश्वर के अस्तित्व को इतना वेटेज देते हैं कि वो है और हमारे साथ है? अगर देते हैं तो डर उसका क्यों नहीं है? हम शैतान से तो डरते हैं जो हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम उससे नहीं डरते जिसका हमारे जीवन पर अधिकार है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का। हमारे जीवन पर किसका अधिकार है? प्रभु यीशु का, क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले अपने खून को बहाया है। उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है, हम उसके खरीदे हुए हैं। लेकिन हम मर्जी किसकी पूरी कर रहे हैं, ये आज सोचने का विषय है। आज हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस किसकी है? हम दुनियावी बातों में, ये इंसान बहुत अच्छा है, मेरे इससे रिलेशंस खराब ना हो जाएं, मैं इसको कैसे खुश कर लूँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कभी सोचा है? हम अपने पति, अपने बच्चों के लिए दुनिया में हर वो काम करते हैं जिससे हमारे उनसे रिलेशंस अच्छे रहें, या उनको हर एक वो बात जिससे उन्हें खुशी मिलती है हम करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए हम क्या करते हैं? ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए हमने क्या किया? जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, जो परेशानियां, जो दिक्कतें हमें झेलनी थी, जो कष्ट और दुख हमें उठाने थे, उसने उठा लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? हमने क्या किया?
क्या हम कब तक ये मसीह नामधारी मसीह बने रहेंगे कि हम चर्च चले जाएं और चर्च में जा कर के अपना टाइम स्पेंड कर लिया, लोगों से मिल लिए। कुछ लोग तो चर्च इसलिए जाते हैं कि एक मिलना जुलना हो जाता है लोगों से। हम परमेश्वर के वचन को, उस परमेश्वर के अस्तित्व को वेटेज ही नहीं दे रहे हैं। क्या होगा हमारा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा? बाइबल में लिखा है कि वो दिन चोर के समान आएगा। अगर घर का स्वामी ये जानता हो कि कब उसके घर में चोर आएगा तो वो सारे इंतजाम कर लेगा। अगर मुझे और आपको पता अंत इस दिन आएगा तो हम सारे इंतजाम कर लेंगे, हम घुटनों पर आ जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है वो दिन चोर के नहीं आएगा। क्या मेरी और आपकी तैयारी है? क्या मैं और आप तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ चले जाएंगे? जरा कभी इमेजिन कीजिएगा कि जिस दिन पवित्र आत्मा इस संसार से उठा लिया जाएगा उस दिन क्या होगा। या जो लोग यीशु के आने के बाद, बादलों को उठा लेने के बाद, लोगों के रैप्चर के बाद जो रह जाएंगे उनका क्या होगा? कभी सोचा है? हमें इस संसार की बहुत चिंता होती है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, यार हमारे पास घर नहीं है, हम ये कर ले, हम वो कर ले। लेकिन क्या ये सोचा है हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होगा, जो कि अमर है? आत्मा कभी नहीं मरती, क्या होगा? तो आज हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा को के विषय में सोचें, हमारा क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम कहाँ होंगे? अपना मूल्यांकन करें। हमारा मूल्यांकन करना हमें बहुत ज़रूरी है। आज परमेश्वर बार बार हमें इस बात के लिए चेता रहा है, और आज ही नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह 2001 से बार बार यही कहता है कि मैं उसके द्वितीय आगमन का लोगों को प्रचार करूं, लोगों को स्टिमुलेट करूं। और मैं चाहती हूं कि लोग जाने कि वो आज कहाँ है, अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि प्रभु हमें लेने आ जाएगा। तो क्या आज हम तैयार हैं? हम इन बातों के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं। अपना कितना समय हम प्रभु को देते हैं। लोग सोचते हैं हमारा दशवांश देने से, हमारे अच्छी ऑफरिंग देने से हम बहुत धर्मी हैं। प्रभु को हमारे ऑफरिंग्स नहीं चाहिए, हमारा पैसा नहीं चाहिए, उसको हमारे जीवन की ऑफरिंग चाहिए। हम उसको कितना समय देते हैं, हमारा उसके साथ व्यक्तिगत रिलेशन कैसा है। कुछ लोग ऐसे मसीह हैं जिन्होंने कभी यीशु मसीह को चखा भी नहीं है, वो जानते ही नहीं है उद्धार है क्या। आज समय है कि हम आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उसके चरणों में जाएं और अपने सारे अधर्म पापों को मान लें। और वही है जो हमें छुड़ा सकता है। अनंत जीवन सिर्फ उसके द्वारा मिलेगा और किसी के द्वारा नहीं। आप कितना भटक लो, और लोगों की गवाहियाँ आपने सुनी होंगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ भटके हैं, तब जाकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह मिला। हम तो धन्य हैं कि हम एक मसीह परिवार में जन्मे हैं। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। अपने नए जन्म के लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नया रिलेशन शुरू करें। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जान जाएंगे तो आप ठीक वैसे ही उसको महसूस करेंगे जैसे हम अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को महसूस करते हैं। उसके साथ ऐसा रिलेशन होना ज़रूरी है। क्या हमारा रिलेशन ऐसा है? मैंने अपने जीवन के हर एक पल में प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ खड़ा पाया है। जब मैं दुखी थी, जब मुझे माँ बाप की ज़रूरत थी, वो मेरा माँ बाप है। जब मुझे भाई की ज़रूरत थी, वो मेरा भाई बन गया। जब मुझे एक बहन की ज़रूरत थी, उसने मुझे माँ बहन जैसी गाइडेंस दी। जब मुझे एक बहुत अच्छे मित्र की ज़रूरत थी, वो मेरा सबसे अच्छा मित्र बन गया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। प्रभु यीशु मसीह मुझे छोटी छोटी बातों में गाइड करता है, लेकिन कब करेगा वो? जब हम उसको अपने जीवन में करने का मौका देंगे। तो आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि हमें वचन कितने याद हैं, और आज ही से अपने जीवन का ये उद्देश्य बना लें कि हमें हर एक दिन कम से कम 1 या 2 आयतें याद करनी है विद रेफरेंसेस, ताकि जब दिन बुरे आ जाएं तो ये वचन हमारे साथ रहे जो हमारे हृदय में है। बाइबल में लिखा है कि तू इनको अपने हृदय में लिख ले। परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके क्या है, हम उसकी पत्री हैं। हमें उसकी पत्री बन जाना है। इन वचनों को जब हम आत्मसात करेंगे और इन वचनों के अनुसार जब हम चलेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, तभी तो हम पत्री बन पाएंगे। जब हमारे जीवन में हम इनको अप्लाई ही नहीं करेंगे तो कोई हमारे जीवन से कैसे देखेगा कि हम उसकी पत्री हैं। कभी कोई भी किताब उठ के चल के ये नहीं कहती देखो मेरे अंदर ये लिखा है।
देखो ये मेरे अंदर इस लाइन में ये लिखा है। बल्कि किताब को क्या करते हैं, हम किताब लेते हैं और पढ़ते हैं। किताब को हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन को भी लोग पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? हमारे कामों को देखकर। और जब हमारे कामों को देखकर जानेंगे कि हाँ, एक मसीह जीवन क्या है। आज हम मसीह जीवन में जी रहे हैं, शराब, नशे, बहुत सी बातों में लिप्त हैं। स्तुति आराधना भी कर रहे हैं चर्च में खड़े होके, लेकिन नशे से हम ऐसे नशे में हैं कि हमें होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। व्यभिचार की आत्माओं में हम फंसे हुए हैं। अगर आप आत्मिक संसार को देख लेंगे ना, अगर आप आत्मिक संसार को जान जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आप कितने बड़े चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं शैतान के। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, अपने जीवन को उसके अनुसार बनाएं, अपने जीवन को उसके आने के लिए तैयार करें, तब तो हमारे जीवन को कोई महत्व है। अन्यथा हम सिर्फ नाश होने वाले। अपने आप को नाश होने से बचाएं। परमेश्वर ने हमें एक बहुत प्यारी किताब दी है, बाइबल, उसको पढ़ें। बहुत अच्छा सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, उससे सहायता मांगिए। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो पिता से हमारे लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से कहें कि वो हमारे साथ हमेशा हमारी अगुवाई करे। हमें क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, किससे कितनी बात करनी है, किस प्रकार की बात करनी है। परमेश्वर आपको ज़रूर संभाले, लेकिन हम पहले अपने आप को, परमेश्वर को अपने आप को अर्पित तो करें, पहले कन्फेस तो करें, पहले डेडिकेट तो करें अपने आप को उसके लिए। ये बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के मार्ग पर चलें, क्योंकि वही है जो हमें बचा सकता है और जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। मैं एक ही सत्य जानती हूँ, प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझे बचाया है, और मेरा जीवन उसी का है। इस गवाही के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।